हर हर महादेव, नमः शिवाय। आपके अंदर जो शिव विराजमान है, मैं इसे नमन करता हूँ। दोस्तों, आज हम वर्चुअल यात्रा करेंगे सन टेम्पल मार्टन, अनंतनाग, कश्मीर की। 724 से लेकर 760 तक राज किया। अंडर ऑफ कश्मीर भी अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत और चाइना तक भी ये किंग भीमदेव ने बनाया। कारकोटा डायनेस्टी जो है उनने कश्मीर पे राज किया हुआ 625 से लेकर 855 तक। दोस्तों, ये सन टेम्पल खंडर नहीं था, उन्होंने खता की सदियों ने सजा पाई। शाह मीर को भेजा गया कश्मीर, सुहादेवा उसके राज्य में प्रोमिनेंस हासिल की। अमीर ने कोटा रानी को प्रपोज किया शादी के लिए, जो कि उसने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। फिर शाह मीर कश्मीर का राजा बना। उसके बाद शाहुद्दीन शाह आया, सिकंदर शाह मीरी आया। वो इतना क्रूर था कि इसको सिकंदर द आइडोल ब्रेकर कहते थे। दी या तो जिन्नू को छोड़ दो या मरने के लिए तैयार। में एक बट मज़ार आज भी जाना जाता। क्रिमेशन करने के लिए उसको 4 तोला सिल्वर देना पड़ता था। इससे बुचर ऑफ कश्मीर भी कहते। वो था सुहाब बट, जो कि कन्वर्टेड कश्मीरी पंडित। सन टेम्पल कहते हैं। अभी भी देख सकते हैं बैक साइड की ओर उस डायरेक्शन में वहाँ पे सूर्य भगवान की मूर्ति हुआ करती थी। पूरा पानी है, वो एक्चुअली शेषनाग से होके आता है। राउंड में ये जो छोटे कॉलम्स बने राम और लक्ष्मण की है। विठल जी हमें खाली मार्टन सन टेम्पल में बैठे हुए विराजमान होते। ये पूरा एक मूर्ति का फेस बना हुआ है सूर्य भगवान का, इसको रोल किया जाता था। मेन मंदिर की ओर कभी जोता लेके कोई नहीं जाएगा। राइट वाले कॉलम की शेप दी गई थी ईस्ट साइड। सूर्य भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। 3 जगह है कोणार्क में भी ऐसे जीवित दिखाई देती है। राजा ललित आदित्य ने यहाँ पर कश्मीर में 724 से लेकर 760 तक राज किया और इसे अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर भी कहते थे, क्योंकि इसका जो वॉर ऑफ एक्सपेंशन था वो इसने अपने जो कॉन्क्वेस्ट किया था वो अक्रॉस इंडिया किया था। सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, तिब्बत और चाइना तक भी ये पहुंच गया था, अपने रिजीम को बढ़ाया था। इसकी रिजीम जो है वो फ्लोरिशिंग जानी जाती इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक कल्चर में। इंडिया में 3 एंशंट सन टेम्पल है। सबसे पुराना जो है वो मोदेरा गुजरात में है, जो 1026 में किंग भीमदेव ने बनाया। दूसरा कोनार टेम्पल है जो कि उड़ीसा में है, ये 13th सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देव ने बनाया। और ये जो आप देख रहे हैं ये मार्टन सन टेम्पल अनंतनाग है। ये उस वक्त 7th सेंचुरी में कश्मीर के किंग जो थे ललित आदित्य मुख्तापिया ने बनाया, जो कि कारकोटा डायनेस्टी के थे। कारकोटा डायनेस्टी जो है उनने कश्मीर पे राज किया हुआ 625 से लेकर 855 तक। दोस्तों, ये सन टेम्पल खंडर नहीं था, ये बहुत ही भव्य मंदिर था 1400 सेंचुरी से पहले। कहते हैं लम्हों ने खता की सदियों ने सज़ा पाई। ये खता हुई कश्मीर में 1320 से लेकर 30 के बीच में, जब पर्शियन से शाह मीर को भेजा गया कश्मीर इस्लाम मज़हब फैलाने के। शाह मीर ने अपनी समझदारी और काबिलियत के बिना पे उसने जो यहाँ का राजा था सुहादेवा, उसके राज्य में प्रोमिनेंस हासिल की। राजा सुहादेव के डेथ के बाद ये उसका ब्रदर उद्यानन देवा बना और उसके बाद यहाँ उनकी वाइफ कोटा रानी यहाँ की महारानी बनी कश्मीर की। तब शाह मीर ने कोटा रानी को प्रपोज किया शादी के लिए, जो कि उसने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। जब कोटा रानी की डेथ हुई 1339 में, फिर शाह मीर कश्मीर का राजा बना और उसने अपना जो मिशन था इस्लाम मज़हब को फैलाना वो उसने स्टार्ट किया। उसके बाद शम्सुद्दीन शाह मीर आया, उसके बाद अलाउद्दीन शाह आया, उसके बाद शाहुद्दीन शाह आया, उसके बाद कुतुबुद्दीन शाह 1389। लेकिन 1389 में सिकंदर शाह मीरी आया।
जिसने यहाँ पर अफरा तफरी मचाई और हिंदुओं को मारना स्टार्ट किया। वो इतना क्रूर था कि इसको सिकंदर द आइडॉल ब्रेकर कहते थे। उसने सारे ब्राह्मण जो कश्मीर थे उनको दो ऑप्शनें दी, या तो जनेऊ को छोड़ दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने 37 किलो जनेऊ जो है कलेक्ट किए डेड बॉडीज से और उनको जलाया। ये तकरीबन 4,62,500 हिंदुओं को उसने मारा और वहाँ पर कश्मीर में एक बट मज़ार आज भी जाना जाता है जहाँ पर उन्होंने मारा। शाह मीर इतना क्रूर था कि उसने हिंदुओं के हर फेस्टिवल और रिचुअल पे बैन लगा दी। जितनी भी यात्राएं थी, चाहे श्री अमरनाथ यात्रा हो, हरमुख गंगबल यात्रा हो, कौसर नाग हो, जितनी भी यात्राएं थी उनको बैन लगा दिया। जजिया टैक्स लगाया हिंदुओं पे, यानी हिंदू जब मरता था तो वो क्रिमेशन के लिए उसको अलो नहीं था। क्रिमेशन करने के लिए उसको 4 तोला सिल्वर देना पड़ता था। इससे बुचर ऑफ कश्मीर भी कहते थे। कोई टीका नहीं लगा सकता, कोई शंख नहीं बजा सकता, कोई बेल नहीं बजेगी, कोई क्रिमेशन नहीं होगी। और इसने उसका जो मिनिस्टर खास था वो था सुहाब भट्ट, जो कि एक कन्वर्टेड कश्मीरी पंडित। मार्टन सन टेम्पल कहते हैं। मार्टन जो है वो संस्कृत में सूर्य को ही कहते हैं। अपने भारत में 3 एंशिएंट टेम्पल है। फर्स्ट है ये जिसे 724 एडी में बनाया गया था, जो कि 8th सेंचुरी का है। सेकंड है कोणार्क में जो उड़ीसा में है। थर्ड है मोढेरा गुजरात में। इस टेम्पल को राजा ललितादित्य ने उस टाइम सन गॉड को डेडिकेट किया था, सूर्य भगवान के लिए बनाया था। और जो राजा ललितादित्य थे वो यहाँ के लोकल कारकोटा डायनास्टी के किंग थे। और ये मंदिर का मेन गेट है जहाँ से हमारी मंदिर की एंट्री होती है। तो ये मंदिर का मेन गेट है जहाँ से हमारी मंदिर की एंट्री होती है। जैसी हमारी पहली एंट्री होती है, हमारी नजर पड़ती है राइट साइड नीचे बनी 3 मूर्तियों पे, जो आपको क्लोज से भी दिखाएंगे। सभी ने देख ली सर? ये 3 मूर्तियां गंगा, जमुना और सरस्वती की है, जो कि एक पवित्र रिवर माना जाता है। इसमें ये होता है इस जितने भी हमारे अंदर पाप है उनको गंगा जमुना में धो के मंदिर में एंटर होते हैं। वहाँ एक स्टोन मिलती है जिसमें पूरा ऊपर से एक सनफ्लावर का शेप दिया गया है। दिस वन बैक साइड में जाएंगे हम, सूर्य भगवान के हाथ में भी एक ऐसा फ्लावर होगा जिसको सनफ्लावर कहते हैं। और जो मेन मंदिर है, मेन मंदिर का नीचे मेन मंदिर का जो सर ऊपर वाला टॉप है वो उस टाइम ऐसे ट्रायंगल शेप में बना हुआ था। और टेंपल का ईस्ट साइड हम अभी भी देख सकते हैं, बैक साइड की ओर है, और टेंपल का वेस्ट साइड इस साइड है। जैसे ही सुबह सूर्य चढ़ता है, सूर्य की पहली किरण टेंपल के उस होल से अंदर आती है जो यहाँ से उल्टा यू शेप में दिखता है। सूर्य की किरणें जैसे ही मेन मंदिर में पहुंच जाती है तो उस टाइम वहां पे सूर्य भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, जो अभी भी आपको दिखाएंगे। और आपको एक 1400 साल पुरानी शिवलिंग की भी दर्शन। पर उस डायरेक्शन में वहां पे सूर्य भगवान की मूर्ति हुआ करती थी, और उस मूर्ति के ऊपर बहुत बड़ा एक मुकुट बना हुआ था। यूनो मुकुट सब मुकुट पे एक ऐसा नीलम लगा हुआ है, जैसी सूर्य की किरणें उस नीलम पे पड़ती थी, वो नीलम से रिफ्लेक्ट होके सामने वाले मेन डोर से आके सारी सूर्य की किरणें इस कुंड तक आ जाती थी। तो इस कुंड के साथ क्या होता था, यहाँ तो सर नहीं पाए, यहाँ 1400 साल पुराना एक फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है जो उस टाइम पूरे पानी को फिल्टर करता था। यहाँ का जो पूरा पानी है वो एक्चुअली शेषनाग से होके आता है, जहाँ से अमरनाथ यात्रा होती है। और शेषनाग के नीचे से एक रिवर आता है जिसको पहलगाम साइड से लेदर रिवर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल मैम, उसी रिवर से जब यहाँ पे पूजा या हवन के लिए पानी छोड़ा जाता था, पानी के साथ जो भी कूड़ा कचरा आता था वो उस फिल्ट्रेशन में पहले फिल्टर होता था। तो फिल्टर होने के बाद पूरा साफ पानी इन चरणों के जरिए सर 2 साइड से कुंड में जमा होता था। जमा होने के बाद जो कुंड में ओवरफ्लो होता था वो इस आउटलाइन से पूरे विलेज को उस टाइम सप्लाई होता था, जो पीने के लायक रहता था।
बाकी पानी में दिन भर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो वो पानी और भी पवित्र होता था। पवित्र होने के बाद शाम के टाइम जब कभी सूर्य ग्रहण होता था, सूर्य ग्रहण होने के बाद आपको पता ही होगा हर एक सूर्य मंदिर में यज्ञ किया जाता था और यज्ञ के बाद उस पवित्र पानी के अंदर कुछ पवित्र चीजें मिलाई जाती थी। यहाँ का फेमस केसर मिलाया जाता था, दूध मिलाया जाता था, बहुत सारी पवित्र चीजें मिलाकर बाद में पूरा दूध शिवलिंग के ऊपर, पूरा जो है शिवलिंग के ऊपर वो पवित्र चीजें मिलाकर दूध, और बाद में बहुत बड़ा यज्ञ होता था। शिवलिंग यहाँ पे हुआ करती है। एक गुड न्यूज़, इस टेम्पल को अभी अयोध्या ट्रस्ट ने अपने अंडर लिया है। अच्छा, इस टेम्पल के लिए 5000 करोड़ सैंक्शन हुए हैं। टेम्पल को पूरा रिनोवेट करने वाले हैं। बाद में टेम्पल के राइट साइड में एक रेप्लिका बनेगा टेम्पल का, जहाँ पे वैसी ही पूजा होती रहेगी। इसलिए शिवलिंग की जो बेस है इसको रिनोवेट करने वाले, नया बनाने वाले, इसलिए शिवलिंग को उस टाइम के लिए लेफ्ट साइड में मूव किया गया है, जो आपको दिखा। और बना लेते थे सेकंड स्टोन में से एक लॉक। ये भी वाला। यहाँ पे पहुँचने के बाद पहले आपको 1400 साल पुरानी शिवलिंग की दर्शन कराएंगे, उसके बाद 365 मूर्तियां की। ये है सर शिवलिंग 1400 साल पुरानी। तो बुझवा ये थी बैठ, बाद में जाते समय आशीर्वाद लेके आप जा सकते। पहले आप मंदिर के बारे में थोड़ा सा। पहले हम उस टाइम की जो कैलकुलेशन थी वो हम देख सकते हैं कितनी अमेजिंग थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सर पूरे मंदिर के राउंड में ये जो छोटे कॉलम्स बने, बस छपाओ, ये जो पूरे मंदिर के राउंड में 84 कॉलम्स बने हुए सर। इनको अपने हिंदुज्म में 84 की योनिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिनमें जन्म लेते 84 लाख योनिया। तो इनके अपोजिट में 3 कॉलम, जो बड़े वाले 3 कॉलम्स बनाए गए थे, जहाँ पे वो बड़े वाले कॉलम का यूज हो रहा है सर। और इसके अपोजिट में राइट और बैक में एक, इनके अंदर 3 शिवलिंग हुआ करती थी। ठीक है सर, और ये हम थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए याद रखेंगे। 3 शिवलिंग और पूरे मंदिर के 2 डाउन वाले सिस्टम में जहाँ पे छोटी कार्विंग की गई है, ये आपको हर एक मूर्ति दिखाएंगे। इस कॉर्नर से लेके पूरे मंदिर के राउंड में लास्ट मन कॉर्नर तक पूरे मंदिर के सर्कल में 365 देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है, जो कि साल के हर एक दिन के लिए एक मूर्ति को पूजा जाता था। और सर देखिए, ये जो 3 शिवलिंग हमने बताया और मेन मूर्ति, ये उस टाइम के लीप ईयर के लिए होता था। ठीक है सर, और जो 84 स्मॉल टेम्पल्स है, इनमें क्या होता था, 1400 साल पहले सूर्य चढ़ने से सूर्य डूबने तक हर एक कॉलम में स्टेप बाय स्टेप सूर्य की लाइट पहुंच जाती थी। तो ये उस टाइम सनडाइल का भी काम दिया करता था। इतकटिस आशनावन अख्ताब उचित पाता, उस टाइम घड़ी नहीं थी तो सूर्य की किरणों की वजह से टाइम पता चलता था। ये 1400 साल पुरानी स्टोन है। यहाँ पे इस स्टोन में हर देवी देवताओं के वाहन बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट में एक लाइन है, शेर है, शाज, सेकंड में एक एलिफेंट है, थर्ड में क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ जो गंगा जमुना रिवर में पाया जाता है, लास्ट में गोवर्धन जो पर्वत को 2 उंगलियों पे लिए हुए कृष्ण जी। वो है ये। ठीक है सर, सभी को आइडेंटिफाई हो गया। अब हम जो हमने 365 मूर्तियों के बारे में बताया, 365 मूर्तियों के बारे में बताया था सर, उसमें कुछ मूर्तियां आपको दिखाएंगे सर। ये मूर्ति जो कॉर्नर में बनी हुई है, ये पूरा एक मूर्ति का जो उस एंगल से आएगा उसी को आइडेंटिफाई होगा। ये पूरा एक मूर्ति का फेस बना हुआ है सर। फेस के नीचे यहाँ से ट्रंक जा रहा है, जो गणेश जी की मूर्ति है। वहाँ के सब साइड वाले बताएंगे किसकी मूर्ति है। मैंने पहले ही बताया, जो इस साइड में आएगा लग रहा है। तो ये आप वाले स्टोन में जो नीचे 2 मूर्तियां बनी हुई है सर, ये 2 मूर्तियां, प्लीज साइलेंस, ये 2 मूर्तियां राम और लक्ष्मण की है। राम जी के हाथ में एक धनुष है, उनके साइड में लक्ष्मण की मूर्ति बनी हुई है। बाद में लोकल सैंडस्टोन का यूज हुआ था। अब जो जहाँ की स्टोन है वो वहाँ मूर्ति की, बिल्कुल सर, इस मूर्ति की पूजा
ज्यादा महाराष्ट्र में होती है सर। यह है विठल जी की मूर्ति। विठल जी के कानों में मच्छी भी हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, विठल जी हमें खाली मार्टन सन टेम्पल में बैठे हुए पोजीशन में मिलेंगे। जिस भी जगह हम जाएंगे, या हम इनको लेटे हुए पोजीशन में देखेंगे या स्टैंडिंग पोजीशन में देखेंगे। ये जो इनके हाथ में बांसुरी है, कृष्ण जी की मूर्ति है। ठीक है सर, ठीक है सर। इनके साइड में राधा जी की मूर्ति बनी हुई है। राइट और लेफ्ट साइड में दो देवियां दिख रही है सर। सेंटर में एक घोड़ा है, इसे रथ कहते हैं। रथ के ऊपर हमेशा सूर्य भगवान विराजमान होते हैं। इनके गले में ऊपर से जो नाग बना हुआ है, यह है शंकर भगवान की मूर्ति। यह है यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर कुबेर जी, ठीक है, जो धन के बादशाह होते हैं। कुबेर जी का जो पेट होता है बाकी मूर्ति के समान थोड़ा सा बड़ा रहता है, और उनके हाथ में एक लक्ष्मी जी का वाहन रहता है जिसे आउल कहते हैं। शाज सबने देख लिया। एंटर हुए थे सर, हमने एक स्टोन देखी, अगर किसी को याद होगा, हमने एक स्टोन दिखाई थी जिसमें एक कमल का फूल बना हुआ है। अगर हम वहाँ पे नजर डालेंगे, जो सूर्य भगवान के हाथ में भी एक ऐसा फ्लावर है, देखिए सर, ये पूरा एक मूर्ति का फेस बना हुआ है सूर्य भगवान की। उनके साइड में यहाँ पे सूर्य भगवान के हाथ में भी एक फ्लावर है। उनके सर के ऊपर भी एक मुकुट बना हुआ है। सेम मूर्ति ऐसी हुआ करती थी उस टाइम मेन मंदिर में। और इस टेंपल की जो नीचे वाली फाउंडेशन है वो 37 से 36 फीट नीचे है। टेक्नोलॉजी नहीं थी सर, तो इतने हैवी स्टोन्स कैसे ऊपर लिफ्ट किए गए वो भी दिखाएंगे सर। स्टार्ट हो गया। बेस कंप्लीट होने के बाद जितने भी ऊपर वाले हैवी स्टोन्स लिफ्ट किए जाते थे सर, वो बहुत मुश्किल होता था। क्या किया जाता था, यहाँ पे एक मिट्टी का रैंप बनाते थे। ऐसे एक रैंप बनाने के बाद में यहाँ की फेमस लकड़ी लाई जाती थी जिसका नाम है देवदार। देवदार को ऐसे राउंड शेप में काट के लाया जाता था सर। फिर उस रैंप पे ऐसे रखते थे। एक रैंप है फॉर एग्जाम्पल, उस पे एक दो लकड़ियों का टुकड़ा रखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस लकड़ी के टुकड़े पे उन बड़े वाले स्टोन्स को रोल किया जाता था। लेकिन रोल करने में, अगर आपको याद होगा, हमने वहाँ पे एक एलिफेंट का शेप दिखाया था। शिवलिंग के बेस के आगे भी एक एलिफेंट का शेप दिखाया हुआ है सर, आगे से जो उसमें बना हुआ है। ये ट्रिब्यूट दिया गया है एलिफेंट को। जैसे ही दो साइड से रैंप बनाते थे, यहाँ से हाथी लेके जाते थे सर, रोल करते हुए स्टोन्स को, वहां दूसरे रैंप से वो नीचे आ जाते थे। ऐसे रोल करते करते स्टोन्स ऊपर जाते थे। ठीक है सर। और 1400 साल पहले की जो फर्स्ट लिपि थी, शारदा लिपि उसे कहते हैं। शारदा लिपि अभी 3 साइड में है सर। फर्स्ट है यहाँ, सेकंड है पीओ के साइड में जहाँ पे शारदा पीठ है, वहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी। अभी शारदा देवी का मंदिर भी है वहाँ पे। ये तीसरी जगह हमें अभी कोई बताता नहीं है, वो हमें अफगानिस्तान में मिलेगी। सूर्य मंदिर हमारा अफगानिस्तान में भी है। ये शारदा लिपि है सर। जी शारदा लिपि, शारदा लाइन। जी 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 जी। सरस्वती की मूर्ति जिनके नीचे एक मीना बना हुआ है। हमें राइट और लेफ्ट साइड में 2 द्वारपाल मिलते हैं सर, जो जय और विजय के हैं। ठीक है सर। थोड़ा सा आगे चल के हमें एक का मंदिर अभी भी एक ही जगह पे है, वो पुष्कर में। यह है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी के ऊपर 3 फेस है सर। बैक साइड में और एक है। इनके अपोजिट में विष्णु की मूर्ति है। सभी ने देख लिया सर। ये कौन सी है? और मंदिर में आने से पहले
हमें अपने आप को फिर से पवित्र करते हैं। गंगा और जमुना, गंगा जमुना रिवर में क्या होता है, एक रिवर में क्रोकोडाइल मगरमच्छ पाया जाता है, दूसरे रिवर में कछुआ होता है। ये इनके नीचे एक मगरमच्छ बना हुआ है जिसका एक मुंह खुला हुआ है आगे। इनके नीचे एक कछुआ बना हुआ है जिसके कुछ लेग्स और कुछ पेट दिख रहा है। और आते हैं मेन मंदिर की ओर, कभी जूता लेके कोई नहीं जाएगा, यहाँ से बताएंगे। मेन मंदिर में उस टाइम कोई कार्विंग नहीं की गई थी, कोई मूर्ति नहीं बनाई गई थी। यहाँ पे पहले 7 घोड़ों का रथ रहता था, रथ के ऊपर सूर्य भगवान की मूर्ति का जो फेस था वो फ्रंट साइड की तरफ था, ठीक है। उनका बैक मुकुट ईस्ट डायरेक्शन में था। उस होल से जैसे ही सूर्य की किरणें अंदर आ जाती थी, वहां से वो पड़ के उस मुकुट पे रिफ्लेक्ट होके सामने वाले कोण तक जाती थी। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न भेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवो। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न भेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता। ठीक है सर। और उस टाइम जितनी मेन मंदिर की हाइट थी उतनी मेन गेट की भी थी जहां से एंट्री होती थी। और टेंपल के राइट और लेफ्ट साइड 2 टिल्ट हुए कॉलम जो हमने दिखाए थे, शायद मैं ही भूल गया हूँ, राइट वाले कॉलम की शेप दी गई थी ईस्ट साइड की तरफ और लेफ्ट वाले कॉलम की वेस्ट साइड की तरफ। कुछ हवन कुंड 2 नीचे पीछे बने हुए, कुछ आगे बने हुए। जैसी सुबह सूर्य चढ़ता था 2 हवन कुंडों पे आगे पूजा होती थी, सूर्य डूबने के बाद पीछे वाले 2 हवन कुंडों पे पूजा होती थी। और बाकी पूरा टेंपल का ऊपर वाला टॉप जो था वो ट्रायंगल शेप में बंद भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, भारत माता की जय। शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न। सूर्य भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातो न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थवायु। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातो न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थवायु। चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ। भारत में सन टेम्पल 3 जगह है, कोणार्क में भी है और यहाँ ये सबसे पुराना सन टेम्पल है मार्तंड मठन में। सूर्य भगवान के नाम पर इसका नाम है सूर्य टेम्पल। सूर्य टेम्पल भी है, ये बिल्कुल मार्तंड में है वहाँ। और विक्रमादित्य ने इसे बनाया है। 724 से 761 तक उनका राज रहा है और आज भी यहाँ मूर्तियाँ जैसे जीवित दिखाई देती है। इसका इतिहास यहाँ के गाइड ने हमें बता दिया और हम गदगद हो गए हैं। हम सब लोग आ गए हैं, जम्मू से, दिल्ली से, कलकत्ते से, जयपुर से, कई जगहों पर भी। हम चाहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये हिस्ट्री को हम रिपीट करेंगे। कश्मीरी पंडित फिर से वापस आ जाएंगे और अपनी मातृभूमि में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, जैसे पुराने वक्तों में अपने मुसलमान भाइयों के साथ रहा करते थे, यहाँ रखा करते थे। हम यहाँ फिर आ जाएंगे, यहाँ रहेंगे, अपने इतिहास को दोहराएंगे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।
अपने इतिहास को दोहराएंगे और सब सुख शांति रहेगी। वही हमारा कौल है, वही हमारा मन चाहता है, सुख और शांति। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ न मे भय मदो नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न जातो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न भेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम